नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं श्री जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के नए एडमिशन साइकिल की। जी हां, उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम इस पूरे सेटअप को डिकोड करेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे नए बदलावों और एक खास स्कूल के विजन को समझना है तो ये चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। 2026-27 ये महज कोई नंबर या साल नहीं है। ये वो खास एकेडमिक टाइमलाइन है जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जरा सोचिए, इतनी जल्दी एडमिशन का ऐलान करना क्या दर्शाता है? यही ना कि मैनेजमेंट अपने कैलेंडर और प्लानिंग को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब भविष्य का ब्लूप्रिंट अभी से रेडी किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा तैयार मिल सके। अब किसी भी स्कूल को चुनते समय सबसे पहला सवाल क्या उठता है? जाहिर है उसकी लोकेशन। ये कॉलेज स्थित है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर मथुरा में। और अगर बिल्कुल सटीक बात करें तो जगदीशपुर, महावन, पिन कोड 281305। अब ये पिन कोड वाली डिटेल क्यों जरूरी है? क्योंकि जब परिवार बच्चों के लिए स्कूल चुनते हैं तो डेली आना जाना, दूरी, ये सब बहुत मैटर करता है। एकदम सटीक लोकेशन देना इस बात का सबूत है कि स्कूल प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी अप्रोच रख रहा है। अब इस हिस्से पर आते हैं जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। संस्थान ने अपने पूरे ढांचे को 3 बहुत ही स्पष्ट कैटेगरीज में बांट दिया है: एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर और लॉजिस्टिक्स, यानी बुनियादी सुविधाएं। इसे देखकर एक बात तो साफ समझ आती है कि यहां बात सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का दावा किया जा रहा है जहां पढ़ाई, खेलकूद और बच्चों की सुविधा, ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें। चलिए सबसे पहले इनके एकेडमिक दावों पर फोकस करते हैं। यहां 3 मुख्य पिलर्स बताए गए हैं। पहला है स्मार्ट एजुकेशन, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का भरपूर इस्तेमाल। दूसरा है एक्सपीरियंस टीचर्स। भाई, क्लासरूम में चाहे जितने भी स्मार्ट बोर्ड लगा लें, एक अनुभवी गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना? और तीसरा है क्वालिटी लर्निंग। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी और इंसान के अनुभव को मिलाकर बेहतरीन नतीजे देने की बात कही जा रही है। और ये चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये बात इस लॉजिकल सीक्वेंस से बिल्कुल साफ हो जाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, योग्य और अनुभवी शिक्षक। ये वो मजबूत नींव है जिस पर सब टिका है। जब ये शिक्षक स्टेप 2 यानी स्मार्ट एजुकेशन और तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? स्टेप 3, जिसे क्वालिटी लर्निंग कहा गया है। मतलब ये सिर्फ ब्रोशर में छापने वाले अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि पूरी एक प्रोसेस है जिसे स्कूल अपने वर्किंग मॉडल के तौर पर पेश कर रहा है। चलिए अब पढ़ाई की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है। स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। आखिरकार स्कूल लाइफ सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए तो नहीं होती। शारीरिक स्वास्थ्य, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब मैदान पर ही तो सीखा जाता है। इस पहलू को इतनी प्रमुखता से दिखाना इस बात का सीधा संकेत है कि क्लासरूम की 4 दीवारों के बाहर भी बच्चों को एक्टिव और सेहतमंद रखने की एक सॉलिड प्लानिंग मौजूद है। तो इन सब चीजों के पीछे का असली मकसद क्या है? यहाँ जो कोट दिया गया है, अनुशासन, गतिविधियां और विकास, ये सीधे सोर्स मटेरियल से लिया गया है और सच कहें तो ये बहुत कुछ कह जाता है। ये स्कूल का एक तरह से मूल मंत्र है। डिसिप्लिन से एक मजबूत मेंटल बेस बनता है, एक्टिविटी से स्किल्स निखरती हैं और इन दोनों के मिलने से होता है स्टूडेंट का असली ग्रोथ या निरंतर विकास। कुल मिलाकर फोकस एक ऐसे बैलेंस पर है जहां बच्चा सिर्फ दिमागी ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी आगे रहे। अच्छा, इन सारे बड़े बड़े विजन और गोल्स के बीच हम उस एक प्रैक्टिकल चीज को कैसे भूल सकते हैं जिसकी टेंशन हर माता पिता को होती है? जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ साफ तौर पर सुरक्षित और आरामदायक बस सुविधा का जिक्र किया गया है और सच कहें तो आज के समय में ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। जब बच्चे का सफर सुरक्षित और आरामदायक होता है तो पेरेंट्स को जो मानसिक शांति मिलती है उसका कोई मोल नहीं। इससे बच्चा भी बिना किसी बाहरी थकान के अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई पर लगा पाता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। 2026-27 के सेशन में मथुरा जैसे शहर में क्वालिटी एजुकेशन की असली परिभाषा क्या होगी? क्या ये सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम से तय होगा, खेलकूद से, या फिर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट से, या शायद इन सबके एक परफेक्ट बैलेंस से जो बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाए? सोर्स मटेरियल ने जो तस्वीर पेश की है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन संस्थान की पहचान क्या होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।